ओंकारो यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरालिपि तथा अभिलेख के 7वें भाग में हैं। इसमें हम पिछले भाग में हमने अशोक के स्तंभलेख, शिलालेख, लघुलेख के विषय में अध्ययन किया था। इस भाग में हम रुमनदेई का जो स्तंभलेख है उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको लुम्बिनी स्तंभलेख के नाम से भी जाना जाता है। रुमनदेई का जो स्तंभलेख है उसको लुम्बिनी स्तंभलेख के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन जो है इसमें प्राप्त होता है। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को करों से मुक्त कराया था और यह अशोक जो है, सम्राट अशोक, इन्होंने क्या किया था कि लुम्बिनी जो गांव है उसमें वह कर से दबा हुआ था, यानी वहां के वह गांव जो था वो कर्ज में डूबा हुआ था। उन सभी को कर्जों से क्या किया था, मुक्त किया था अशोक ने। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के अनंतर लुम्बिनी जो गांव है उसकी यात्रा की थी। मतलब अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 26वें वर्ष बाद उन्होंने लुम्बिनी जो गांव है उसकी यात्रा की थी। यहाँ लुम्बिनी पर अशोक ने पूजन अर्चन किया था और वह जो लुम्बिनी गांव है वह भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। यहाँ पर पत्थर का कटहरा यानी कि कटघड़ा तथा प्रस्तर स्तंभ बनाया गया था और अशोक ने यहाँ पे पत्थर का कटघरा और प्रस्तर स्तंभ भी बनवाया था इस लुम्बिनी में। तो सबसे पहली बात है कि रुमनदेई स्तंभ को हम लुम्बिनी स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और लुम्बिनी गांव जो है वो पूरा कर युक्त था। उसको सम्राट अशोक ने कर मुक्त करवाया था। और कब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो राज्याभिषेक के बाद 26वें वर्ष के अनंतर उन्होंने यह लुम्बिनी यात्रा की थी। अब यह जो स्तंभ लेख है उसकी भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है और रुमनीदेई मंदिर यानी पपरिया नेपाल में स्थित है यह। और अशोक के राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद में यह इसकी स्थापना, मतलब यह स्तंभ लेख लिखा गया था। इसमें बुद्ध धर्म की तरफ उन्मुखीकरण और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त करने के विषय में उस स्तंभ लेख में लिखा गया है। अब दूसरी बात यह है कि कांधार का जो द्विभाषीय शिलालेख है यह भी अशोक का ही है। तो कांधार का द्विभाषीय शिलालेख यानी दो भाषाओं में यह शिलालेख है। द्विभाषीय मतलब कि दो भाषाओं में लिखा हुआ शिलालेख जो है वह कांधार का द्विभाषीय शिलालेख है। तो वह शिलालेख जो है उसकी भाषा दो है, एक तो यूनानी भाषा है, दूसरी ग्रीक या अरमाइक भाषा है। और ग्रीक भाषा है इसलिए ग्रीक लिपि है इसकी। और यह कांधार अफगानिस्तान में प्राप्त होता है यह शिलालेख। और इसमें अहिंसा का प्रचार है। इस शिलालेख में अहिंसा के विषय में, अहिंसा के प्रचार के विषय में बताया गया है। तो इस तरह से यह जो स्तंभलेख, शिलालेख इत्यादि जो है यह पुरालिपि और शिला अभिलेख का जो पाठ हमारा चल रहा है, लगभग यह पाठ जो है समाप्त हो चुका है। एक भाग और हम इसमें बना सकते हैं।
जिसमें यह पूरा यूजीसी नेट में जो 25 कोड में जो शिलालेख हमको पढ़ना है, पुरालिपि तथा अभिलेख, वह जो इकाई है वह पूरा इकाई एक भाग के बाद समाप्त हो जाएगा। आगे हम दूसरे पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।